हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल एडुविला पॉइंट में स्वागत है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई अगर अच्छी चल रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों, आज के वर्कशीट में हम लोग क्लास 8 साइंस की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे। और इस वर्कशीट में हम लोग जंतुओं में जनन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि निषेचन और इसके प्रकार क्या हैं, मतलब इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। तो हमने निषेचन में जाना था कि निषेचन दो तरह का होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। और निषेचन के बाद ही भ्रूण बनता है। तो आगे के क्रम को अब हम समझेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु बनता है। इस चीज को आज हम समझेंगे। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक, जिसको अंडाणु के बोलते हैं, तो इन दोनों के संलयन से, मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। ये हुआ युग्मनज, क्योंकि इसमें शुक्राणु और अंडाणु मिले। अब युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन होता है और उसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। धीरे धीरे वह भ्रूण बनता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। युग्मनज बार बार टूटता है और विभाजित होकर कोशिका का गोला बन जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। वह कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी स्थिति को बड़ा करता है। कोशिकाएं जब समूह बनाने लगती हैं, जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। जब कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। मतलब कि शरीर के ऊतक और अंग जब बनने शुरू हो जाते हैं तो यह जो विकासशील संरचना होती है उसको भ्रूण कहते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ निषेचन हो रहा है, ये शुक्राणु है और यह अंडाणु है। तो इस अंडाणु में शुक्राणु निषेचित होगा और इनके निषेचन से युग्मनज बनता है। और यहाँ कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक ना। और इसके विकसित होने से यहाँ भ्रूण बनता है। यह बार बार कोशिका 1 से 2, 2 से 4 होता है, टूटते टूटते यह भ्रूण बनता है। उसके बाद भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय के दीवार में रोपित होने का मतलब कि दीवार से सट के, यहाँ जो आप देख रहे हैं यह यूट्रस है, गर्भाशय है, और इसके दीवार में यह है दीवार, इसमें यहाँ सट कर यह बड़ा होता जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि का मतलब इसमें विकसित हो जाता है। आप देखिए धीरे धीरे कैसे इसमें अंग की रचना हो रही है। और यहाँ देखिए एक पूरा शिशु बनकर तैयार हो गया। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाता है। मतलब कि जब भ्रूण विकसित हो जाता है और शरीर के सभी अंग दिखने लगते हैं, मतलब दिखने बाहर से तो नहीं दिखता है लेकिन उसकी पहचान की जा सकती है, सोनोग्राफी से उसको देखा जा सकता है, तो उसको गर्भ कहलाता है। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। मतलब कि जब गर्भ पूरा विकास हो जाता है उसका और उसके बाहर आने का समय हो जाता है, तब नवजात शिशु का जन्म होता है। वो बाहर आता है और शिशु कहलाता है, बच्चा कहलाता है। अब स्वयं को जांचिए। कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखें। और प्रश्न 2 है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। प्रश्न 3 है, परिभाषित करें भ्रूण और गर्भ को। और प्रश्न 4 है, सही गलत लिखें। तो इसमें चलिए अब इन प्रश्नों को करते हैं, उसके लिए आंसर शीट पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 1 है कि एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखें। तो इसका उत्तर है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जबकि भ्रूण की विकसित अवस्था गर्भ कहलाती है। तो दोनों में अंतर हुआ, निषेचन से युग्मनज बनता है और जब भ्रूण विकसित होता है तो उसको गर्भ कहते हैं।
उसके बाद है दूसरा अंतर है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं, और जब गर्भ का विकास होता है तब वह नवजात शिशु बनता है। मतलब कि युग्मनज का विकास होता है तो वह भ्रूण बनता है, और जब गर्भ का विकास होता है तो वह नवजात शिशु बनता है। उसके बाद प्रश्न 2 है, मादा के किस जननांग में भ्रूण का रोपण होता है? तो इसका उत्तर है मादा के गर्भ में भ्रूण का रोपण होता है। आपने अभी पढ़ा है कि गर्भ की दीवारों पर, ये गर्भ का दीवार हो गया तो यहाँ भ्रूण का रोपण हो जाता है सटकर, और इससे फिर ये भ्रूण बढ़ते जाता है, धीरे धीरे शिशु बन जाता है। ठीक। अब प्रश्न 3 है, परिभाषित करें भ्रूण को। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण की परिभाषा हुई कि युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं, और गर्भ भ्रूण की अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। बहुत साधारण सा परिभाषा है इसका। अब है सही गलत लिखें। वह कोशिका जो मनुष्य के नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। सही है। और निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, ये भी सही है। उसके बाद है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यह भी सही है। और एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है, ये गलत है, क्योंकि भ्रूण कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।